अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैरेक्टराइजेशन थ्योरम को प्रूव किया था। इसमें हम स्टार्ट करेंगे नेस्टेड इंटरवल्स। इंटरवल्स की पहले हम डेफिनेशन कर चुके हैं। अब उसी इंटरवल पे ये बेस कर दिया डेफिनेशन नेस्टेड इंटरवल। नेस्टेड इंटरवल क्या है कि वी से दैट अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स आई एन। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ इंटरवल हो आई एन का मीन्स दैट आई वन आई टू आई थ्री अप टू, तो ये हमारे पास इस तरह से इसका सीक्वेंस गिवन हो वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट इज a natural number is nested, ये nested कहलाएगा if the following chain of inclusions holds। और इसकी फिगर जो है वो हम यहाँ से आप देखें, ये इसकी फिगर है कि सबसे जो बड़ा हमारे पास है ये इंटरवल, ये है हमारे पास इंटरवल आई वन। इंटरवल आई वन के अंदर जो कंटेन कर रहा है, यानी इससे जो स्मॉल इंटरवल है वो ये है इंटरवल आई टू। इस इंटरवल आई टू के अंदर जो कंटेन कर रहा है वो है इंटरवल आई थ्री। और इसके अंदर जो कंटेन करेगा वो आई फोर के अंदर आई फाइव के अंदर आई सिक्स। यानी कि ये हमारे पास इस तरह से आएगा कि आई वन के अंदर कंटेन करेगा आई टू, इसके अंदर कंटेन करेगा आई थ्री एंड आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स एंड अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये में गिवन है कि आई टू जो है वो आई वन के अंदर कंटेन करता है, यहाँ पे आई थ्री होगा जो कि आई टू में करेगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो एक जो बड़ा आ रहा है वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो इसको हम जनरली लिख सकते हैं कि आई एन के अंदर क्या कंटेन करेगा, आई एन प्लस वन। सो इसको अगर आप वन से रिप्लेस करते हैं तो आपको ये वाला फर्स्ट मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड इंटरवल, के जब एक इंटरवल के अंदर दूसरा इंटरवल और उसके अंदर तीसरा, इस तरह से इंटरवल जो है ये कंटेन कर रहे हो, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये कौन से इंटरवल हैं, नेस्टेड इंटरवल। सो फॉर एग्जांपल इफ आई एन, ये हमारे पास एक इंटरवल है आई एन। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप एन की वैल्यूज जो है वो लेते हैं वन, आई वन विल बी, ये इंटरवल क्या बनेगा, जीरो एंड वन ओवर वन इज वन। तो अगर आप आई में जो एन है इसकी वैल्यू लेते हैं टू, तो आई टू क्या बनेगा, जीरो वन बाय टू। अब देखें ये इंटरवल इससे छोटा है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, इसके अंदर कंटेन कर रहा है। इसी तरह आई थ्री लेंगे तो वो हमारे पास जीरो वन ओवर थ्री आएगा, वो इसके अंदर कंटेन करेगा। आई फोर लेंगे तो वो इसके अंदर कंटेन करेगा। मीन्स दैट कि ये जो इंटरवल की एग्जांपल उसने दी है ये कौन सा है, नेस्टेड इंटरवल। देन आई एन is a superset of in plus 1, or in plus 1 is a subset of in for each n belongs to capital N, so that this sequence of interval is nested। so हमने देखा है कि ये इंटरवल जो एग्जांपल गिवन है ये किसकी है, nested की। in this case the element 0 belongs to all in। तो क्योंकि इसके अंदर क्लोज इंटरवल दिया गया है और हमने देखा है कि ये आई वन से भी जीरो का जो है इससे भी इसमें भी कंटेन करता है, आई टू में भी था, आई थ्री में भी, आई फोर में भी। इस तरह से हर इंटरवल जो होगा वो उसके अंदर जो कंटेन करेगा, तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें जो कॉमन पॉइंट आएगा वो जीरो आएगा। सो द एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू ऑल आई एंड द Archimedean property can be used to show that zero is the only such common point, कि ज़ीरो जो है सिर्फ ऐसा पॉइंट है जो कि इनके इंटरसेक्शन से आ रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंटरवल्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि तमाम इंटरवल्स के अंदर जो कॉमन पॉइंट है वो हमारा क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें कि अगर नेस्टेड इंटरवल हमने लिए हैं तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट हो, जिस तरह के यहाँ पे ज़ीरो आया, और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। नेक्स्ट यही चीज़ उसने बताई है कि इट इज़ important to realize that in general a nested sequence of intervals need not have a common point। तो ज़रूरी नहीं है कि इनके दरमियान कॉमन पॉइंट हो,
ऐसा पॉसिबल है कि कॉमन पॉइंट ना हो। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देता है कि ये हमारे पास एक इंटरवल है जो उसने ओपन लिया है 0 1 ओवर n फॉर n, देन दिस सीक्वेंस ऑफ इंटरवल इज नेस्टेड बट देयर इज नो कॉमन पॉइंट। तो इसके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता सिंस फॉर एवरी गिवन, क्योंकि अगर आप कोई भी x चूज करते हैं जो कि ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट m वहां से बिलोंग करेगा हर x के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या हो, x नंबर हो, तो उसके लिए क्या होगा, एक m बिलोंग करेगा जिसके 1 ओवर m, यानी कि इससे स्मॉलर नंबर होगा 1 ओवर m, सो दैट ये जो x होगा ये जे एम से बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि अगर आपने ये इंटरवल यहाँ पे ले रहा है कि 0 1 ओवर n, 0 1 ओवर n, तो यहाँ पे अगर आपने कोई एलिमेंट लिया है जिस तरह से यहाँ पे चूज किया है, x हमने चूज किया है, तो उसके लिए हमें एक एलिमेंट मिल रहा है। अब ये इससे तो स्मॉलर है, ठीक है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये x, ये इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता। इस तरह से कोई और एलिमेंट अगर आप चूज करें, क्योंकि ये ओपन है, तो अगर इसका इंटरवल नेक्स्ट आप लेते हैं, यानी कि आप इसको कह लें कि I1 जो है ये हमारे पास आ गया 0 and 1। तो आपने क्या किया, यहाँ पे चूज किया, सपोज करें कि ये 1 है हमारे पास, तो 1 है, इसके अंदर कौन सा नंबर आएगा जो 1 से स्मॉलर होगा। ठीक है, तो 1 से पीछे यहाँ पे कोई नंबर है, इसको आप नाम दे लें ए का, या इसको आप बी का नाम दे लें। अब ये नंबर 1 से स्मॉलर है, तो ये इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर कंटेन करेगा। तो यहाँ पे आप, ये 0 है, यहाँ पे ए मौजूद है, तो ये इंटरवल बन जाएगा ए बी। इसको हम नाम दे लिया ए I2 का, ये हम वैसे सपोज कर रहे हैं। तो देखिए 1 से ये लास्ट नंबर हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि 1 इससे भी बिलोंग करता नहीं करता, इससे, और बी जो होगा वो भी इससे बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये ओपन है। यानी जैसे ही आप इंटरवल जो है वो क्लोज करते जाएंगे, तो उसकी जो एंडिंग पॉइंट होंगे वो उससे बिलोंग नहीं करेंगे। और इस तरह से ये इंटरवल जैसे जैसे ही आगे मजीद बढ़ता जाएगा, तो ये इस तरह से बनेगा कि इसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। Similarly, the sequence of intervals k and n to infinity r belong is nested and but has no common point। इस तरह से इस इंटरवल के अंदर भी आपको कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। ये इंटरवल हमारे पास है n टू infinity, तो जब आप इसको कंटेन करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से 1 आप ले सकते हैं, एन 1 टू इन्फिनिटी, इसको आप क्लोज करते जाएंगे 2 टू इन्फिनिटी, इसी तरह से चलते जाएंगे। देखिए 1 इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी बल्कि मौजूद नहीं है, लेकिन 2 इसके अंदर है। जब इसके अंदर आएंगे तो 2 इससे बिलोंग नहीं करेगा, इस तरह नेक्स्ट जाएगा तो उसके अंदर 3 बिलोंग नहीं करेगा, 2 भी नहीं करेगा, 1 भी नहीं करेगा, तो हर एक में एक एक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस तरह से जब हम आगे चलते जाएंगे, तो जब हम सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो उनके अंदर ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जो कि जो सब इंटरवल्स के अंदर आ रहा हो। तो इसलिए इनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हाउएवर इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आर दैट एवरी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज बाउंडेड इंटरवल डज हैव अ कॉमन पॉइंट। तो वो कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी है इसकी कि क्लोज बाउंडेड इंटरवल जो है उनके अंदर कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये हमने ओपन लिए थे, इनके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। So as we will now prove, notice that the completeness of R plays an essential role in establishing this property। तो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ से बनाएगी, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ आई एन इज अ क्लोज्ड इंटरवल, ये हमारे पास एक इंटरवल है आई एन जो कि क्लोज है, where n belongs to capital N is a nested sequence of close bounded interval। अब ये कौन से है, क्लोज बाउंडेड इंटरवल है। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर xi आर सच दैट, तो इनके अंदर कॉमन पॉइंट अब एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये क्लोज्ड है। सो यहाँ पे एक xi एग्जिस्ट करेगा आर के रियल नंबर से, सच दैट कि वो xi जो होगा वो इस इंटरवल से भी बिलोंग करेगा। यानी कि देखिए हमारे पास ये इंटरवल है एक जो कि सीक्वेंस है नेस्टेड इंटरवल का और क्लोज्ड है। तो अगर xi आर से बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो जो xi होगा वो इस n से भी, इस इंटरवल से भी बिलोंग करेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के, तमाम n के। अब इसको हम प्रूव करेंगे। सो सिंस द इंटरवल्स आर नेस्टेड, इंटरवल क्योंकि क्या है, नेस्टेड है, सो वी हैव I n contains in I1 for all n belongs to n। तो अगर ये नेस्टेड इंटरवल है तो हमें पता है कि नेस्टेड इंटरवल की प्रॉपर्टी है कि I1 के अंदर
कंटेन करेगा, I2 के अंदर कंटेन करेगा, I3 इसमें चलते जाएंगे। यहाँ पे IN भी आ जाएगा, तो IN किसके अंदर कंटेन करेगा, 1 के अंदर। ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। सो N contains in 1 for r n belongs to n, so that अगर ये इस तरह से कंटेन करता है तो देन I, सो A n will is less or equal to B1। A n is less or equal to B1। ये आप देखें यहाँ पे इसकी जो डायग्राम है, ये हमारे पास है ए एन और यहाँ पे बी एन। तो इसको अगर हम वन इंटरवल से ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, बी वन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए वन इज लेस और इक्वल बी वन। ये चीज़ इसने यहाँ पे मेंशन की है कि ए एन जो होगा वो लेस और इक्वल होगा बी वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, तमाम के लिए। यानी कि ये जितने भी एन होंगे, इस तमाम के लिए जितने भी इसके इस सेट के एलिमेंट होंगे, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा जिसके अंदर ए वन ए टू ये अप टू ए एन जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट क्या आएंगे, इस बी वन से लेस आर इक्वल होंगे। ठीक है। सो हेंस द नॉन एम्प्टी सेट ए एन, ये उसने अब क्या दिया, एक सेट है, यानी कि इसमें ए वन ए टू ए थ्री इस तरह के एलिमेंट मौजूद हैं। इस बाउंडेड अबव, अब ये क्या है, बाउंडेड अबव है क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं, यानी फॉर ऑल एन उसने कहा था कि तमाम एलिमेंट जो है इस नंबर से लेस आर इक्वल है, तो इसका मतलब है ये बाउंडेड अबव है। एंड वी लेट एक्साई बी इट्स सुप्रीमम, और बाउंडेड अबव है ये, यानी बी वन इसका अपर बाउंड है, तो हमने इसका यहाँ पे सुप्रीमम लिया और उसको हमने नाम दिया एक्साई का। अब एक्साई क्या है, इसका सुप्रीमम है। तो अगर एक्साई इसका सुप्रीमम है, इट मींस दैट कि ए एन के तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो इस एक्साई से लेस और इक्वल होंगे, क्योंकि ये इसका सुप्रीमम है। और एक्साई जो होगा वो ये क्या कहलाएगा, इसका सबसे लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक है, ये बी वन भी इसका अपर बाउंड है, लेकिन ये जो एक्साई है ये क्या है, सबसे लीस्ट अपर बाउंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये हमारे पास एक इसका पॉइंट आ गया। अच्छा, बेसिकली हमने शो यहाँ पे क्या करवाना है कि एक्साई जो है वो आई एन से बिलोंग करता है, तो इससे बिलोंग करने के लिए हमने ये शो करवाना है कि जो ए एन है इज लेस और इक्वल एक्साई एंड एक्साई इज लेस और इक्वल बी एन। ये चीज़ हमने शो करवानी है। तो ये शो करवा देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि एक्साई जो होगा वो ए एन बी एन इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो एक चीज़ हमने शो करवा दिया है। नेक्स्ट हमें शो करवाना है कि एक्साई इज लेस और इक्वल देन बी एन। ये हम शो करवाएंगे। यहाँ पे वो लिख भी रहा है कि वी क्लेम दैट एक्साई इज लेस और इक्वल बी एन फॉर आर एन। ये हम शो करवाएंगे। दिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय शोइंग दैट फॉर एनी पार्टिकुलर एन द नंबर बी एन इज एन अपर बाउंड फॉर द सेट बी ए के इज लेस देन एन। तो यहाँ पे देखिए बी एन जो होगा वो अपर बाउंड हो जाएगा ए के लिए। यहाँ पे देखें आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि बी एन जो होगा वो अपर बाउंड हो जाएगा किसके लिए, ए के लिए। यानी ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो लेस आर इक्वल होंगे बी एन से। ऐसे ही है। सो द अपर बाउंड फॉर द सेट ए के इज बी एन। वी कंसिडर टू केसेस। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास दो केसेस है। केस वन इज दैट कि एन इज लेस और इक्वल के। एन जो हो वो लेस और इक्वल के हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये डायग्राम किसके लिए है, फॉर के इज लेस देन एन। जब के इज लेस देन एन है तो एन जो क्या है वो बड़ा है, और के जो है उसके अंदर, सॉरी, के जो है वो हमारे पास बड़ा है एलिमेंट, और आई एन जो है वो उसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसको क्या कर देना, हमने चेंज कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा आई एन और यहाँ पे आ जाएगा आई के। ठीक है, किसके लिए, फॉर एन इज ग्रेटर देन, एन इज लेस और इक्वल देन के। ये हमारे पास है इस। तो इसके अंदर फिर क्या होगा, अब आई एन जो है, आई एन के अंदर क्या है, ये कंटेन कर रहा है आई के, ये बन गया। ठीक है। एंड वी हैव, और ये चेंज हो जाएगा, ये ए एन ए के बन जाएगा, ये बी एन बी के बन जाएगा, ये ए के जो है ये ए एन बन जाएगा, और ये बी के जो है ये बी एन बन जाएगा। नो, ये हमारे पास डायग्राम अब इसके अंदर चेंज हो गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आई के जो है वो आई एन के अंदर कंटेन कर रहा है। एंड सेकंड थिंग इज दैट वी हैव ए के इज लेस और इक्वल बी के। आप देख सकते हैं ए के है वो अब क्या हो गया है, सॉरी यहाँ पे से ए के जो है इज लेस और इक्वल बी के, एंड बी के इज लेस और इक्वल बी एन। यहाँ से आप देख सकते हैं डायग्राम से। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें दी गई है। अगर हम लेते हैं सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था, यहाँ पे आपको क्लियर होगा ये कैसे आ गया है। ठीक है, इस केस के लिए
अब यहाँ पे ले रहे हैं हम सेकंड केस जिसमें कहता है के इज लेस देन एन। अब इसको यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये जो डायग्राम दी गई है ये इसी के लिए के इज लेस देन एन के लिए। तो इसके अंदर दे सकते हैं इन सेंस के सो दैट बी एन इज एन अपर बाउंड फॉर द सेट ए के। तो इसके लिए दे सकते हैं कि बी एन जो अपर बाउंड है ए के लिए। एंड दस वी हैव कंक्लूड दैट, यहाँ से आप देख सकते हैं जो सेकंड हमने निकाला है इससे आप देख सकते हैं कि ए के जो होगा वो लेस आर इक्वल होगा ए एन से। ए एन इज लेस आर इक्वल बी एन, यानी ये बनेगा ए के इज लेस आर इक्वल ए एन एंड ए एन इज लेस आर इक्वल बी एन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए के इज लेस आर इक्वल बी एन, और इस पॉइंट से भी हम लिख सकते हैं कि ए के इज लेस आर इक्वल बी एन। तो दोनों से देखें हमारे पास सेम आ रहा है कि ए के जो है वो बी एन से लेस है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स में बी एन से लेस आर इक्वल आ रहे हैं। सो दैट इसका मतलब है कि बी एन एज एन अपर बाउंड फॉर द सेट ए के। तो इसका मतलब है कि बी एन क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया है इस सेट ए के लिए। हेंस अगर ये इसके लिए अपर बाउंड बन गया है तो एक कोई एक नंबर जो होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिया था कि xi था, वो उसके लिए क्या था, सुप्रीमम था। अब ये अपर बाउंड है, xi को हमने कहा हुआ है कि ये सुप्रीमम है और बी एन क्या है, अपर बाउंड है। तो ये लाजमी बात है कि इस अपर बाउंड से सुप्रीमम तो लेस ही होगा, क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है, द लीस्ट अपर बाउंड। xi भी अपर बाउंड है, बी एन भी अपर बाउंड है, दोनों अपर बाउंड है। बट ये है कि ये हमारे पास xi भी सुप्रीमम भी है। अगर सुप्रीमम है तो ये लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए। अगर दोनों अपर बाउंड है सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होगा, कि सही, इसलिए हम लिख सकते हैं xi लेस और इक्वल देन बी एन। तो ये हमने यहाँ पे लेके आना था, तो ये आ गया। अब हमने दो प्रूव किए हैं कि ए एन इज लेस देन और इक्वल देन एक्साई एंड एक्साई इज लेस और इक्वल देन बी एन। तो इन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्साई इज लेस और इक्वल देन बी एन। तो इसका मतलब है एक्साई किससे बिलोंग करता है, ए एंड बी एन इंटरवल से। Hence, for each n belongs to n, since xi between a n and b n for n, and we have xi किससे बिलोंग कर जाएगा, इस आई एन इंटरवल से। आई एन इंटरवल क्या था, आई एन इंटरवल ये था हमारे पास ए एन एंड बी एन। क्योंकि ये इनके दरमियान आ रहा है तो ये इस इंटरवल से बिलोंग करेगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। और ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी कि अगर हमारे पास इंटरवल कोई मौजूद हो और वो नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ इंटरवल हो, वहाँ पे कोई ऐसा एग्जाई एग्जिस्ट करेगा कि जो इस इंटरवल से बिलोंग करे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट थ्योरम है 2.5.3। इस थ्योरम के अंदर कहता है कि इफ ए आई एन इज a and b n where n belongs to n is nested sequence of closed interval bounded interval such that the lengths, ये वही इंटरवल उसने लिया है जो हमने पहले प्रूव किया, और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर इस तरह का इंटरवल हो तो वहाँ पे ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये हमने अभी प्रूव किया है कि इस तरह से ये इससे बिलोंग करेगा। दैट द लेंथ ए बी एन माइनस ए एन ऑफ आई एन सेटिस्फाई, कि इसकी जो लेंथ होगी इस इंटरवल की, ये जो इंटरवल है हमारे पास ए एन एंड बी एन, अगर बी एन में से ए एन निकालेंगे तो हमें पता है इसकी लेंथ आएगी। और उसकी लेंथ वो क्या कहता है, इसकी लेंथ क्या, जो इनफिमम होगा वो किसके इक्वल आएगा, जीरो। ये उसने कह दिया। देन द नंबर xi contained in in for all n belong to n is unique। तो वो कहता है कि अगर ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है तो xi जो होगा वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक xi एग्जिस्ट कर रहा है, कोई और नंबर भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता हो इस जैसा, यानी कि सुप्रीमम अगर आप कह लें कि दो सुप्रीमम या दो इनफीमम, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एक ही एग्जिस्ट करेगा, दो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रूव करके भी देखेंगे क्या एक नंबर एग्जिस्ट करता है या कोई दूसरा नंबर भी एग्जिस्ट इसमें कर रहा है। सो इफ ईटा इज द इनफीमम, अब हमने पहले लिया था एक्साई इज द सुप्रीमम, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ईटा इज द इनफीमम, बी एन से बिलोंग करता है, बी एन का इनफीमम हो, देन एन आर्गुमेंट सिमिलर टू द प्रूफ, जिस तरह से हमने ऊपर प्रूफ किया था। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक्साई लिया था और सुप्रीमम कहा था, तो इसी को आप जो चेंज करके किसके लिए, ईटा के लिए यानी इनफीमम के लिए इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो टू शो दैट ए एन इज लेस देन ईटा, यानी कि अगर ईटा इसका इनफिमम है तो ए एन ये हमारे पास इस तरह से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, जिस तरह से हमने एक्साई के लिए प्रूव किया था। ये चीज़ उसने, ये सारा आपने वही प्रूव जो अभी हमने किया उसको रिप्लेस कर देना। एंड हेंस दैट, और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एक्साई जो है वो ए एन बी एन से बिलोंग करता है। तो ये लाजम, अगर ईटा जो है वो ए एन से ग्रेटर है, सो यहाँ पे एक एक्साई भी एग्जिस्ट करता था, ये हमने अभी किया था कि वो इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि xi इज लेस और इक्वल देन ईटा।
चूँकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ए-एन जो है वो लेस और इक्वल है एक्साई से और ईटा भी इससे क्या है लेस और इक्वल है, सो ऐसा पॉसिबल है कि एक्साई जो है वो इस ईटा से क्या हो लेस और इक्वल। इन फैक्ट इट इज़ एक्सरसाइज़, तो ये एक्सरसाइज़ नंबर 10 में आप इसको जो है सैटिस्फाई करेंगे, इसको आप यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो अगर वो कह रहा है कि ये हमारे पास कोई 2 नंबर जो हों वो लेस और इक्वल हों तो इसके दरमियान एक और नंबर एग्ज़िस्ट करेगा, इस तरह के वो इसके दरमियान है। ये हम पहले प्रॉपर्टी कर चुके हैं। यहाँ पे आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। इफ से इफ वी हैव इन्फिमम जो कि हमें गिवन था कि अगर इन्फिमम बी एन माइनस ए एन लेंथ का इन्फिमम क्या हो 0, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कोई एप्सिलॉन अगर हम वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव, तो उसके लिए हमें यहाँ पे m एग्जिस्ट करेगा सच दैट इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि ये आप देखें, ये हमारे पास है, इसको आप m ले रहे हैं तो ये हमारे पास है am और यहाँ पे है bm, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हमने कहा है कि यहाँ पे एक्साई एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे थीटा एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे हम लेंगे बी एम ग्रेटर वैल्यू है, ए एम स्मॉलर है, तो इसकी लेंथ अगर हम ले लेंगे तो क्या आएगा बी माइनस ए एम, ठीक है। नाउ ईटा ग्रेटर है, एक्साई क्या है लेस है, तो हम क्या करेंगे ईटा माइनस एक्साई। अब आप ये चीज़ खुद देख सकते हैं, ये ग्रेटर वैल्यू थी, ये स्मॉलर से, जो इसका जो डिफरेंस आएगा और इन दोनों का डिफरेंस होगा तो लाज़मी बात है यार जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो इसके इक्वल आएगा या इससे लेस होगा, क्योंकि ये तो स्मॉलर इंटरवल है, ठीक है। तो कि इसका डिफरेंस भी स्मॉलर आएगा, ये लार्जर इंटरवल है तो उसका डिफरेंस भी क्या होगा इनसे लार्जर होगा। सो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ईटा माइनस एक्साई और ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव होगा और ये लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन, ये चीज़ उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इनका जो डिफरेंस होगा वो लेस देन होगा इस डिफरेंस से जिनकी लेंथ हमें फाइंड करनी थी, इन्फिमम हम कहा था और ये एप्सिलॉन से लेस होगा। यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, since this holds for epsilon greater than 0, it is follows from the theorem 2.9। ये हमने प्रॉपर्टी पहले डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा हो इज लेस और इक्वल देन सम नंबर, यहाँ पे आप n ले सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन, तो देन a इज इक्वल टू किसके था एप्सिलॉन के था। यहाँ पे अगर आप जीरो ले रहे थे तो वो जीरो के इक्वल आ रहा था, ग्रेटर देन जीरो ले रहे थे। इस तरह की हमारे पास प्रॉपर्टी थी, इसको देखते हैं यहाँ पे, ये आप देखें if a belongs to R is such that 0 is less than a is less than epsilon, for every epsilon greater than 0 then a is equal to 0। यही प्रॉपर्टी सेम यहाँ पे यूज हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो ईटा माइनस एप्सिलॉन होगा इज इक्वल टू किसके होगा 0 के, ठीक है। आप इसको इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं, ये जो हमने प्रॉपर्टी लिया है इज लेस देन ए इज लेस देन एप्सिलॉन, सो ए इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो इसी तरह से ये किसके इक्वल होगा इस 0 के, इस 0 के इक्वल आ जाएगा फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ईटा इज इक्वल टू एक्साई, ईटा इज इक्वल टू एक्साई। तो हमने पहले एक्साई लिया था और बाद में हमने ईटा एक और चूज़ किया, तो हमने देखा कि ये हम अगर दोनों अलग आते डिफरेंस आते, बट ऐसा नहीं हुआ, ये हमारे पास जो एक्साई है वो ईटा की इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है ये यूनिक है। या तो एक्साई उसे कह सकते हैं या ईटा उसे कह सकते हैं, ईटा और एक्साई जो अलग-अलग वहाँ पे मौजूद जो होंगे वो नहीं होंगे। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये किसको शो कर रहे हैं यूनिकनेस को। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट एक्साई इज इक्वल टू ईटा इज द ओनली पॉइंट, तो एक ही पॉइंट होगा, या उसे हम एक्साई कह सकते हैं या उसे हम थीटा कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट होगा जो किससे बिलॉन्ग करेगा आई एन से, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू